अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री डिमेंशनल बॉक्स है। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स 1 की हमने लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास है 31 है, द बॉक्स पोटेंशियल। ओके, इसके दो पार्ट्स है, द रेक्टेंगुलर बॉक्स पोटेंशियल है और सेकंड है द क्यूबिकल पोटेंशियल। इन दोनों पर हम डिस्कस करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो थ्री डिमेंशनल बॉक्स पोटेंशियल, इसमें दो पार्ट्स हैं, एक है रेक्टेंगुलर है और सेकंड है क्यूबिक है। ओके, तो सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास थ्री डिमेंशनल बॉक्स पोटेंशियल है, इसमें जो हम वेव फंक्शन या फिर जो एनर्जी की वैल्यू फाइंड फार्मूला यूज़ करते हैं वो सेम टू सेम एज ही है जैसे हमने इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए देखा था। अब वो कैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखें, जो हमारे पास थी ना वीडियो 27, इसमें हमने जो ए पार्ट किया था इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल एसिमेट्रिक फॉर्म में। इसके दो केस थे ना इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, एक एसिमेट्रिक था, एक मेरे पास सिमेट्रिक था। ये देखें, तो एसिमेट्रिक फॉर्म में हमने इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल में यहाँ हमने वेव फंक्शन निकाला था और यहाँ और ये इसी में हमने वे एनर्जी की फार्मूला, वेव फंक्शन का फार्मूला और एनर्जी का फार्मूला ड्राइव किया था। जो फार्मूले हमने यहाँ ड्राइव किए थे वही सेम टू सेम फार्मूले यहाँ हम यूज़ करेंगे। ओके, तो थ्री डायमेंशनल बॉक्स में और जीरो पॉइंट एनर्जी वो अलग इसमें है, टॉपिक है इसी का पार्ट ही है। तो अब देखें सबसे पहले कि इसको लेते हैं हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स को। रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो हमारे पास है पोटेंशियल, उसकी डेफिनेशन क्या है, यानी कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन ये हमारे पास ये है, ये वाले। ओके, ये जीरो, तो एल्सवेयर ये हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स है। अभी वहाँ हम सिर्फ वन डायमेंशनल बॉक्स की बात कर रहे हैं, इसको अभी हम कन्वर्ट करते हैं थ्री डायमेंशनल बॉक्स में। ओके, लेकिन हम पहले हम वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए लिख रहे हैं। जो हमारे पास ये पोटेंशियल है ये किसके लिए है, फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमारे पास है पोटेंशियल। ओके, तो अब इसको फॉर वन डायमेंशन लिखते हम वेव फंक्शन लिखते हैं। ओके, हम सपोज कर लेते हैं वो जो डायमेंशन है वन डायमेंशन वो हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास होगा ये। ओके, एन आई एक्स ओवर ए होगा, इधर छोटा सा एक्स भी डाल लें आप अपनी आसानी के लिए। और जो एनर्जी का फार्मूला होगा वो हमारे पास होगा एच कट स्क्र वाई स्क्र ओवर 2 ma स्क्र और इधर एन स्क्र, तो इधर भी छोटा सा एक्स डालें ताकि पता लग जाए ये किस डायमेंशन के लिए है। अब ये दो ये फार्मूले, ये दोनों फार्मूले सेम है एज जो हमने इधर ड्राइव किए थे इसमें। अब वो मैं ड्राइव नहीं करना चाह रहा क्योंकि हमने पहले ड्राइव किए हुए हैं। अब ये था हमारे पास फॉर वन डायमेंशन। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं फर्स्ट केस की, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अब इस रेक्टेंगुलर बॉक्स ये थ्री डायमेंशनल के लिए हम लिखना चाह रहे हैं। अब ये हमारा किस लिए लिखा है हमने, वन डायमेंशन के लिए। अब हम लिखना चाह रहे हैं थ्री डायमेंशन के लिए। तो थ्री डायमेंशन के लिए जो हमारे पास ये जो होगी ना वेव फंक्शन, वो यानी कि ये वेव फंक्शन ये वन के लिए था, वन डायमेंशन के लिए। थ्री डायमेंशन के लिए जो हमारे पास वेव फंक्शन इधर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जी इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो। कब, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है और लेस देन ए है, या फिर इधर हमारे पास क्या आएगा, वाई आ जाएगा और इधर बी आ जाएगा। ओके, और ये हमारे पास ज़ीरो ही रहेगा और इधर जी। अच्छा, अब ये मैं ख्यालाती बात नहीं कर रहा, इस पर हम पहले प्रैक्टिकल कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बार बार ये पेज दिखा रहा हूँ। जो वीडियो नंबर 27 इसमें हमने ए पार्ट में डिस्कस किया हुआ है अच्छा खासा, तो मैं वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। अब ये देखें, अब ये क्या है वैल्यू, ये देखें आप समझे कि पता नहीं मैं ये वैल्यू कहाँ से लिख रहा हूँ। ये देखें, ये हमारे पास ओके रेक्टेंगुलर, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर होता है, तो ये हमारे पास जीरो है, यहाँ ये हमारे पास ए है। ये फॉर वन डायमेंशन के लिए हमारे पास है। ओके, यानी कि हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास फॉर एक्स एक्सिस के लिए है, तो ये पार्टिकल, तो पार्टिकल इसमें क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये मेरे पास क्या है, ये है हमारे पास इनफाइनाइट है। जो मेरे पास ये वॉल्स है ना, ये मेरे पास इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। इसलिए मैं आपको दोबारा
यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इस वीडियो को देख लें ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, रट्टा लगा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है इधर। खैर, अब यहाँ में जो हमारे पास पोटेंशियल, इधर हमारे पास क्या था, ज़ीरो होता है, और जो बाहर होता है इधर भी इन्फिनिटी होता है पोटेंशियल, और इधर भी जो हमारे पास होता है पोटेंशियल वो जीरो होता है अलॉन्ग दी वन डायमेंशन के लिए। अगर हम वाई के लिए लिखना चाह रहे हैं, जी के लिखना चाह रहे हैं, तो हमारे पास यही सेम केस होगा। अब इन्फिनिटी तो बाकी तमाम केसेस के लिए जो हमारे पास होगा पोटेंशियल वो इनफाइनाइट को पहुंच जाएगा, यानी कि जो हमारे पास पार्टिकल होगा वो बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता। ओके, बाउंड्री के अंदर रहेगा। वो बाउंड्री क्या है हमारे पास, ये है, ये हमारे पास बाउंड्री है, लेंथ। ओके, ये हमारे पास वेव फंक्शन हो गया फॉर थ्री डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ओके, अब इसको हम, अब जो हमारे पास ये एनर्जी है, अब इस एनर्जी को हम लिख, अच्छा चला, सॉरी इधर हमारे पास, ये हमारे पास वी है, ये हमने ना वी लिखना था इधर, पोटेंशियल। ओके, ये वन डायमेंशन के लिए है और ये थ्री डायमेंशन के लिए। अब हम लिखते हैं इसको वेव फंक्शन को, जो हमारे पास ये है, हमारे पास वेव फंक्शन। ओके, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, ये जी है हमारे पास वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन क्या है, ये हमने किसके लिए लिखा है बताइएगा, वन डायमेंशन के लिए। अब इसको हम थ्री डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं, वो किस तरह कि हम इसको इस तरह लिखते हैं, साइन ये बाहर आएगा, तो अंदर क्या आएगा, एन एक्स पाई एक्स ओवर ए, ये है, ये छोटा एक्स डालेंगे या ना डालें, लेकिन अपने हम आसानी के लिए डाल लेते हैं। अब फिर क्या है, अब यहाँ ए था, यहाँ बी आ जाएगा। ओके, तो एन पाई वाई, इधर भी छोटा सा वाई डाल लें तो हमारे पास बी आ जाएगा। आगे यहाँ अब सी आ जाएगा, यहाँ ये ए है, बी है, सी है, तो हमारे पास फिर वही होगा, साइन है एन पाई सी जी ओवर सी, यहाँ भी छोटा सा जी डाल लें। अब यहाँ एक गौर कीजिएगा कि यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टीपल हो रहे हैं, मल्टीपल, यहाँ भी मल्टीपल, प्लस नहीं हो रहे। वेव फंक्शन हमेशा क्या होता है, मल्टीपल होता है, ये कभी भी प्लस नहीं होता। इसको भी हमने जो लास्ट वीडियो थी इसमें डिस्कस किया हुआ है, मैटर सेपरेशन वेरिएबल में। ओके, कि वेव फंक्शन हमारे पास मल्टीपल होता है, ये प्लस नहीं होता। हाँ, जो हमारे पास एनर्जी होती है, जो अब हम लिखने लगे हैं इसकी एनर्जी, अब वो हमारे पास मल्टीपल होगी। अच्छा, अब इसको हम एक और फॉर्म में लिखते हैं कि ये देखें मल्टीपल हो रही हैं, इसको और इसको मैं बाहर लिख लूँ अपनी आसानी के लिए, तो मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ इस तरह, ए बी सी, इस तरह लिख लूँगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एन पाई एक्स ओवर ए, साइन एन पाई वाई ओवर बी। ओके, ये मेरे पास मल्टीपल हो रहा है, साइन एन पाई जी ओवर सी, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स डाल लें, यहाँ वाई डाल लें और यहाँ जी डाल लें छोटा सा। ओके, तो यहाँ ये देखें ये ए बी सी है हमारे पास, डन हो गया। ये हमने क्या किया है, सिर्फ इस वन डायमेंशनल वेव फंक्शन को थ्री डायमेंशनल बॉक्स में लिख दिया है फॉर रेक्टेंगुलर बॉक्स पोटेंशियल के लिए। अब हम जो एनर्जी है, इस एनर्जी को लिखते हैं। अब एनर्जी का फार्मूला क्या है, ये है, यहाँ हमने एक्स डाला था, तो अब इसको थ्री डायमेंशन के लिखने लगे तो हम वाई भी डालेंगे और लिखेंगे, यहाँ जी भी लिखेंगे। ओके, तो अब इसको मैं लिखने लगा हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा एज कट पाई स्क्वेयर, तो एन स्क्वेयर ओवर 2m ए स्क्वेयर। ओके, तो अब यहाँ छोटा सा एक्स डाल लें, तो अब वाई के लिख लें, ले लीजिए। ओके, यहाँ वाई आ जाएगा ओवर 2m ए स्क्वेयर प्लस एच कट स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एन जी स्क्वेयर ओवर 2m ए स्क्वेयर, सॉरी इधर बी आना था, बी स्क्वेयर, यहाँ सी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ओके, ये है हमारे पास। अब यहाँ कॉमन निकाल लें, कॉमन क्या निकालेंगे हम कि एच कट स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ओवर जो हमारे पास है 2m, ये है हमारे पास है। इसको कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस एन वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस एन जी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। ये हमारे पास एनर्जी आ चुकी है फॉर थ्री डायमेंशनल ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स पोटेंशियल। अब ये हमने रेक्टेंगुलर केस के लिए देखा था, ओके, रेक्टेंगुलर बॉक्स पोटेंशियल के लिए। अब हम देखते हैं फॉर क्यूबिक पोटेंशियल के लिए कि क्यूबिक पोटेंशियल क्या होता है। अब क्यूबिक पोटेंशियल में ये याद रखिएगा, जिस तरह ये था ना, जो हमारे पास था ये अल्लाह किधर गया, ये ए बी सी,
इसमें ए इक्वल नहीं होता बी के और बी इक्वल नहीं होता सी के और सी ए बी इक्वल नहीं होता सी के, इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर कहते हैं। इसमें ए बी सी एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, लेकिन जो क्यूबिक होता है, क्यूबिक में ए इक्वल होता है बी के और बी इक्वल होता है सी के, ये कंडीशन याद रखिएगा। ओके, इसलिए हम ए बी सी लिखने के बजाय हम एक नई टर्म यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या है, एल लेंथ है हमारे पास। ओके, ये भी यूज़ कर लें या ये यूज़ कर रहे, एक ही बात है। ओके, अब हमारे पास था ये बेसिक, ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं ना, ये हैं। अब ये वेव फंक्शन है, ये हमारे पास एनर्जी है। अब इस वेव फंक्शन एनर्जी की को इस्तेमाल करते हुए हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए लिखा था ये, और ये एनर्जी लिखा था। अब इन्हीं दो को यूज़ करते हुए हम फार क्यूबिक के लिए लिख रहे थे। ओके, ये ध्यान से देख लेंगे दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन हमने ड्राइव की हुई हैं, जो हमारे पास वीडियो नंबर 25 में ए पार्ट में। ओके, इसका लिंक इंशाअल्लाह अगर जिंदगी तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब इसको हम लिखते हैं फॉर क्यूबिक के लिए। तो अब देखिए इधर हम वेव फंक्शन लिखने के लिए लिख रहे हैं एक्स वाई, ये जी एक्स एक्सिस वाई एन के 3 डायमेंशन के लिए हम लिखने लगे हैं। ओके, अब यहाँ देखें, अब यहाँ क्या था, मैं ये स्टेप नहीं करने लगा, मैं इस यहाँ से डायरेक्ट स्टेप करने लगा हूँ। ओके, तो यहाँ हमने क्या लिखा था, 8/ABC। अब जो कि हमारे पास क्यूबिक फॉर्म में ए बी की इक्वल है, बी सी की इक्वल है, तो यहाँ इसे यहाँ इसलिए हम इधर भी एल लिख लूँगा, इधर भी एल, इधर भी एल, तो ये एल क्यूब हो जाएगा। ओके, तो बाकी हमारे पास ये फॉर्म वैसी की वैसी आ जाएगी। मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, यानी कि जो ये स्टेप है, इस स्टेप को छोड़कर मैं ये स्टेप करने लगा हूँ डायरेक्ट। तो ये स्टेप आप खुद कर लीजिएगा, इतना तो करना आना चाहिए ना हमें। BSc कर रहे हैं, BS कर रहे हैं, यानी कि हम MSc कर रहे हैं। तो ये मेरे पास आ गया, माँ बाप हमारे खर्च करते हैं और हम पता नहीं। अच्छा, ये देखें हमारे पास n/x ओवर यहाँ l लिखेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, n/y ओवर l साइन n/z/l। अब यहाँ भी छोटा सा x डाल लें, यहाँ भी छोटा सा y डाल लें और यहाँ z। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखें, डिफरेंस क्या है कि यहाँ 8/ABC है, यहाँ क्या है हमारे पास 8/L क्यूब है, क्योंकि इसमें ए बी की इक्वल है, बी सी की इक्वल है। एक और डिफरेंस क्या है कि यहाँ हमने ABC ही लिखा है, क्योंकि इक्वल नहीं है, लेकिन इस केस में हमने LL डाला हुआ है। अब यहाँ A भी डाल सकते हैं, यहाँ हम भी यहाँ भी A, यहाँ B या B, यहाँ भी B या C, E C जो मर्जी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ आप A क्यूब भी लिख सकते हैं, B क्यूब भी लिख सकते हैं, C क्यूब भी लिख सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। लेकिन हमने एक नई टर्म जो यूज़ कर ली, वो हमारे पास क्या है, L है। अब हम लिखने लगे हैं जो एनर्जी है। ओके, तो अब जो हमारे पास एनर्जी का फार्मूला है वो हमारे पास, यानी कि क्या है, मैं एनर्जी भी डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। ओके, जो इससे पहले वाला स्टेप होगा वो आप खुद कर लीजिएगा। तो हमारे पास आ जाएगी n² प्लस n² प्लस n², यहाँ x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ z आ जाएगा। बस ये देखें, अब डिफरेंस देखें, यहाँ जो ये वाला स्टेप है ये आप खुद कीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस तरह हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास क्या था, a² b² c²। हम इनको कॉमन नहीं निकाल सकते थे, क्यों, a b की इक्वल नहीं है, b c की इक्वल नहीं है। लेकिन अब यहाँ क्या है, इस केस में जो हमारे पास है, ये ए बी की इक्वल है, बी सी की इक्वल है। ओके, इसलिए हम नई टर्म एल यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या था, एल क्यूब था, एल स्क्वायर को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया। ओके, आप इधर ए क्यूब भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ आप बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या सी स्क्वायर जो मर्जी लिख सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है। ओके, ये मेरे पास n/x² ny² ny/c² है। तो ये डिफरेंस है, आप लोगों को याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ देखें कि ये मेरे पास हो चुका है, जो हमारा टॉपिक था रेक्टेंगुलर बॉक्स पोटेंशियल और क्यूबिक पोटेंशियल के लिए हमने क्या लिखा है, वेव फंक्शन भी लिख लिया, और हमने क्या लिख लिया है जी, एनर्जी भी लिख लिया, दोनों चीज़ें लिख ली। अब हम लिखने लगे हैं ये जो रिलेशनशिप लिखने लगे हैं 1 डायमेंशन के लिए और 3 डायमेंशन के लिए। ओके, अच्छा, यहाँ याद रखिएगा जो मेरे पास ये n² है, ny² nz² मेरे पास क्वांटम नंबर है, हमारे पास क्या है, क्वांटम नंबर्स हैं ये मेरे पास। ये क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में। ओके,
अब हम किफा इस चलो इसको लेते हैं, क्यूबिक को लेते हैं, क्यूबिक को लेते हैं। अब इधर हम फार्मूला लिखते हैं। ये देखना इधर मेरे पास, इसका मतलब क्या है, ये सिंपल नहीं है। सिंपल का मतलब है इधर एक्स वाई जी है, इसका ये मतलब है। अब सिंपल ना समझिएगा, इधर ये भी एक्स है, वाई है, जी है, क्योंकि हम 43 डायमेंशन निकल रहे हैं, तो इसलिए भी इधर मैंने एक्स वाई जी लिख लिया। अब ये फार्मूला क्या है हमारे पास इसका, एच कट स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ओवर 2ml²। इधर आप एल की स्क्वेयर जगह ए स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, बी स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, सी स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया है। तो ये मेरे पास फार्मूला मैं अगेन लिखने लगा हूँ, एन स्क्वेयर प्लस एन वाई स्क्वेयर प्लस एन जी स्क्वेयर। ये मेरे पास फार्मूला है। ओके, अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये तो हमारे पास एनर्जी का फार्मूला आ चुका है फॉर 3 डायमेंशनल ऑफ क्यूबिक बॉक्स पोटेंशियल के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास इनर ग्राउंड एनर्जी के लिए, यानी कि फॉर 3 डायमेंशनल के लिए जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो कितनी है, वो मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि 1 1 पुट कर दूंगा, इधर भी 1 पुट कर दूंगा, इधर भी 1 पुट कर दूंगा, और इधर भी 1 पुट कर दूंगा, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, जी एक्सिस के लिए भी। तो मेरे पास ये बाकी ये मेरे पास सेम रहेगा। ओके, 2ml²। तो यहाँ भी मैं क्या कर दूंगा, 1 1 कर दूंगा। अब ये मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 ये इक्वल टू हो जाएगा 3 के। तो हमारे पास ये फॉर्म ये आ जाएगी, ये आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास आ चुका है। ये एनर्जी आ चुकी है फॉर ग्राउंड स्टेट फॉर 3 डायमेंशनल ऑफ क्यूबिक बॉक्स पोटेंशियल के लिए, ये मेरे पास है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि चूंकि हम ग्राउंड स्टेट के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ हमने 0 क्यों नहीं पुट किया, हालांकि ग्राउंड स्टेट के लिए 0 होता है ना। तो इसका आंसर भी मैं दे चुका हूँ, ये देखें, इस बी पार्ट में हमने इजीली इसका क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। अगर जिस ये हमने फॉर 1 डायमेंशन के लिए किया था, लेकिन वही कंसेप्ट है इधर भी, क्योंकि इधर हम 3 डायमेंशन के लिए कर रहे हैं, तो इधर भी वही ही कंसेप्ट रहेगा कि अगर मैं n की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, जिस तरह ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम n की वैल्यू को 0 पुट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सपोज करते हैं हम n की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं फॉर ग्राउंड स्टेट, तो हमारे पास जो ये वेव फंक्शन होगा ये पॉसिबल ही नहीं रहेगा, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं रहेगा। यहाँ जीरो पुट करें तो क्या होगा, ये नॉन एक्सेप्टेबल हो जाएगा। जब हमारे पास वेव फंक्शन जो हमारे पास नॉन एक्सेप्टेबल होगा, तो इसका जो एनर्जी का फार्मूला वो भी नॉन एक्सेप्टेबल होगा। इसलिए हम इधर एन की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, 1 फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए। अब जो मेरे पास ये फार्मूला है, ये फार्मूला किसके लिए है, फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए। इसको हम 0 पॉइंट एनर्जी का भी नाम देते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी है, या इसको हम कहते हैं ग्राउंड एनर्जी। ये ग्राउंड एनर्जी है हमारे पास। ओके, तो 2 नाम है। अब जो मेरे पास है, इसको फार्मूला है, इस फार्मूले को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में भी, यानी जो मेरे पास ये वैल्यू है ना, ये वाली, ये वैल्यू इसके इक्वल है। ओके, अब ये इसके इक्वल कैसे है, क्यों है, अब मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं इसकी डिटेल यहाँ बता चुका हूँ इन 2 वीडियोस में डिटेल से। अब यहाँ देखिए, जो मेरे पास ये है, ये फार्म हमने निकाला था फॉर 1 डायमेंशनल के लिए, हमने ये निकाला था डायमेंशन के लिए एनर्जी का फार्मूला। ओके, ये दिखा था, क्योंकि हम इधर डिस्कस कर रहे हैं फॉर 3 डायमेंशनल, तो हमारे पास ये 3 आ गया, डन हो गया। अब यहाँ कोई और क्वेश्चन कर सकता है कि ये तो हमने निकाल लिया कि ग्राउंड स्टेट के लिए, यानी कि जो हमारे पास, अगर हम फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालना चाहें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हम यही एनर्जी का निकालना चाहें, तो क्या करेंगे, तो तब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से इधर 2 पुट कर दें, या इधर 2 पुट कर दें, या इधर 2 पुट कर दें, इन तीनों में से किसी एक में 2 पुट कर दें, तो हमारे पास फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि इधर मैं पुट करता हूँ, यहाँ देखे एनर्जी है, तो ये एक्स वाई जी है, आप इधर 2 पुट कर सकते हैं, या फिर इधर 2 पुट कर सकते हैं, या इधर, तो बाकी बंद ही रहेंगे। मैं सपोज करता हूँ कि ऐसे, मैं फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ, ये हमारे पास फार्मूला है। ओके, अब मैं सपोज करता हूँ कि एक्स की जगह मैं 2 पुट कर देता हूँ, बाकी हमारे पास 1 1 ही रहेगा। ओके,
अब यहाँ तो यहाँ भी 2 पुट कर दें तो यहाँ 1 ही रहेगा, क्योंकि हम फॉर वन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये आएगा। तो इसको करेंगे 4 + 1 इक्वल हो जाएगा 6 के, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। L²। ओके, अब यहाँ फिर देखें जो ये किसकी इक्वल आ रहा है, ये 6 वैसे वैसे ये फिर E1 आ रहा है। ओके, ये मेरे पास आ गया यहाँ से, इसका ये मेरे पास आ चुका है। फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए मेरे पास ये 3E1 है, या फिर ये है वैल्यू। फॉर फर्स्ट स्टेट के लिए है 6E है, या फिर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर हम फॉर सेकेंड, अच्छा यहाँ याद रखिएगा कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि इधर 2 पुट कर दें, 2 2 1 1 है, या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। इसका जो मेरे पास होता है, इसका 2 1 1 कर लें, या फिर 1 2 1 कर लें, या फिर 1 1 2 कर लें। इन तीनों का जो आंसर होगा वो मेरे पास ये ही आएगा, जो ये हमने फाइंड किया है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये हमने फर्स्ट एक्साइटेड निकाला है, तो हम इस फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए जब वैल्यू निकालेंगे एनर्जी की, तो क्या करेंगे, इधर 2 पुट कर देंगे, इधर भी 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। ओके, या यहाँ 2 2 कर दें, या फिर यहाँ 2 2 कर दें, या फिर यहाँ 2 कर दें, तो 1 एक लाजमी रहेगा। फॉर जब हमने फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी निकालनी है, तो तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 9E1 आ जाएगा। ओके, 9, या इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। वो कैसे आएगा, यही दिखे ना, इधर ही कर लेते हैं। तो ये क्या है, फॉर अब मैं निकालना लग रहा हूँ फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी की वैल्यू। तो क्या फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, तो इधर भी 2 कर दें, इधर भी 2 कर दें, इधर भी 2 2, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4, तो यहाँ 1 ही रहेगा, तो मेरे पास हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ हमारे पास जो ये टर्म है वैसे की वैसी ही रहेगी, तो हमारे पास 9E1 आ जाएगा फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। ओके, अब यहाँ देखें, ये जब हमने ये निकाला था, ये क्या था फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। अब ये डीजेनरेट है एक दूसरे के लिहाज से, ये इसके लिहाज से डीजेनरेट है, ये इसके लिहाज से क्या है, डीजेनरेस है। लिहाजा इनकी जो डीजेनरेसी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 3 है। ओके, क्योंकि वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए इनकी जो डीजेनरेसी की वैल्यू है हमारे पास क्या है, 3 है। अच्छा, इधर देखें, मैं करना एक कर देता हूँ जो मेरे पास फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, अगर मैं एनर्जी वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो मैं पहले एनर्जी का फार्मूला लिख लूँ, h² पाई² ओवर 2ml², तो nx² प्लस ny² प्लस nz²। ओके, तो अब हम चूँकि फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट निकालना चाह रहे हैं, तो लिहाजा इधर 2 पुट कर दें, 2 पुट करने हैं, इधर कर दें, ऐसे कर दें, या फिर यहाँ बंद रहने दें, यहाँ पुट 2 पुट कर दें, या फिर यहाँ 2 पुट कर दें, यहाँ 2 पुट कर इधर इसे कर लें, जिस तरह ये आप लोगों को ईजी लगता है उस तरह कर लें। ओके, लेकिन हम जनरली तौर पर तरतीब से चलते हैं, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, लिहाजा इधर क्या आ जाएगा, 2 2 1 इस तरह आ जाएगा। तो ये मेरे पास सेम रहेगा, 2ml² रहेगा, तो यहाँ भी प्लस ऊपर काट देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2ml² 2 1, ये मेरे पास हो जाएगा 9 8 पाई² ओवर 2ml² बन जाएगा। तो ये किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, E1 है। ओके, ये इसकी इक्वल आ जाएगा, यानी कि मेरे पास फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए जो मेरे पास वैल्यू आई है वो 9E1 आई है हमारे पास। ओके, अब ये मेरे पास जो इसकी इक्वल है, ये हमने चौथे चैप्टर में जो मेरे पास वीडियो नंबर 27 का ए पार्ट है, बी पार्ट है, उसमें इसको डिराइव किया हुआ है। तो लिहाजा अब ये मेरे पास एनर्जी का फार्मूला हो गया। अब ये तो हमने निकाला था क्यूबिक के लिए, अगर हम करना चाहें फॉर रेक्टेंगुलर के लिए तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो मेरे पास एनर्जी का फार्मूला क्या है रेक्टेंगुलर के लिए, XYZ है, जो हमने निकाला था, ये देखिए ये निकाला था। ओके, मैं इसको दोबारा लिखने लगा हूँ कि इसको मैं अगेन लिखने लगा हूँ। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा h² पाई² ओवर 2m, किधर का मेरे पास एनर्जी का फार्मूला, ये है मेरे पास nx² ओवर a² प्लस ny² प्लस b² प्लस
एन जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसके लिए है? रेक्टेंगुलर केस के लिए। अगर हम फॉर रेक्टेंगुलर केस के लिए हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी यानी कि 0 पॉइंट एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप इधर करें पुट 1 1, ओके, एक्स वाई जी की 1 1 पुट करें तो ये हमारे पास सेम ही रहेगा 2m। तो इधर भी 1 पुट कर दें, तो इधर भी 1 पुट कर दें, तो इधर भी 1 पुट कर दें, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो 1 की इक्वल ही होता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हमने सेकंड एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पार अगर रेक्टेंगुलर की एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 1 1 आ जाएगा। यानी कि हमने 2 एक दफ़ा लाजम लिखना है फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2m। तो आप एक इसकी जगह 2 स्क्वायर कर दें तो बाकी 1 ही रहेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2m, तो हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर 1 ओवर सी स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो अभी तक यही हम इसको फाइंड एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अपने दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, ये हमने निकाला था फॉर रेक्टेंगुलर के एनर्जी का फार्मूला, और ये हमने निकाला था फॉर किसके लिए? क्यूबिक के लिए। अगर हम वेव फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, यहाँ देखें ना, अगर हम वेव फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, यानी कि हम सपोज करते हैं कि जो हम वेव फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने एनर्जी निकाली है इसी तरह हम वेव फंक्शन नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो वो भी हम लिख सकते हैं। यानी कि अब सपोज करें किधर गया, यहाँ इस फॉर फर्स्ट एक्साइटेड के लिए हम लिखना चाह रहे हैं फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर ऑफ क्यूबिक केस में फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हम वेव फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, तो उसको हम लिखेंगे इस तरह। अच्छा, पहले हम जनरल फार्मूला लिख लेते हैं इसका, जो हमने निकाला था कि जो इसका जनरल फार्मूला था वो हमारे पास क्या था? ये हमारे पास क्यूबिक था, तो ये हमारे पास ये वाला ओके, ये मैं लिख रहा हूँ इधर, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है ओके फॉर वेव फंक्शन ऑफ क्यूबिक केस के लिए। तो हमारे पास ये होगा एल क्यूब, तो साइन एन पाई एक्स ओवर एल, तो साइन एन पाई वाई ओवर एल, तो साइन एन पाई जी ओवर एल, ये आ जाएगा। तो यहाँ छोटा सा एक्स डालें, इधर वाई डालें और छोटा सा जी डालें ओके। अब यहाँ हम फॉर फर्स्ट एक्साइटेड के लिए वेव फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास कि इधर कर दें 2 1 1 फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ओके। तो अब हमारे पास ये क्या रहेगा? ये सेम ही रहेगा ये वाला टर्म ओके। तो अब हमारे पास साइन है, अब हमारे पास हम फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए लिखना चाह रहे हैं, तो आप इधर जो हमारे पास एन होगा, एन की जगह आप 2 पुट कर दें, बाकी हमारे पास वही रहेगा ओके। तो अब क्या होगा? इधर हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो अब क्या होगा? इधर भी 1 आ जाएगा, क्योंकि हम फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए लिखना चाह रहे हैं। और अगर हम फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए लिखना चाह रहे हैं तो हमारे पास इधर 2 आ जाएगा, तो हमारे पास फिर इधर भी 2 आ जाएगा। इस तरह हम जो वेव फंक्शन है उसको भी लिख सकते हैं। यही मैं आज का इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी।